बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही एक दिन सत्या ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, इस सूत्र की व्याख्या पर गुरु शिष्य में अद्वैत और विशिष्टा द्वैत परक अर्थों को लेकर विवाद हो गया। किसके? रामानुजाचार्य और शिष्य के बीच। गुरु जी अद्वैत का प्रतिपादन करते और श्री रामानुज जी उसका खंडन करके शिष्यता द्वैत का निरूपण करते। उसी दिन से यादव प्रकाश जी श्री रामानुजा जी से शंकित रहने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर ये बालक अद्वैत मत को सर्वदा निरसत करके अपना सिद्धांत स्थापित करने लगे। अतः इस कंटक को अभी निकाल फेंकना चाहिए। इसके लिए यादव प्रकाश ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने मन मिले विद्यार्थियों से सलाह किया कि ये रामानुज बात बात में हमारा विरोध करता है। रामानुजाचार्य जी अपने गुरु का बार बार विरोध करते थे। कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानूं गुरु के कहने। ये श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन कथा दूसरा भाग है। इसे अपनी प्रतिभा का बड़ा अभिमान है। जब ये हमारा अदब नहीं करता है तो तुम विद्यार्थियों को कब मानने लगा? निश्चय ही ये एक दिन हम लोगों का तिरस्कार करके एक नवीन पाठशाला खोलकर एक नए सिद्धांत का प्रचार करेगा। अतः मेरे विचार से तो पनपने से पूर्व इसका वध कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा हो। और इसके लिए मैंने उपाय भी सोच रखा है। वह ये कि हम लोग मिलकर गंगा स्नान करने चलें। मार्ग में घोर जंगल में पहुंचकर इसको मार डालेंगे और फिर गंगा स्नान करके उसके वध का प्रायश्चित कर लेंगे। ये बात तय हो गई। श्री रामानुज जी भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सके। सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। विंध्याचल के घोर जंगल में पहुंचने पर जब परस्पर कानाफूसी होने लगी तो श्री रामानुज जी के मौसेरे भाई गोविंद को यादव प्रकाश के षड्यंत्र का पता लग गया। गोविंद रामानुज जी को प्राणों से भी अधिक मानते थे। भला ऐसे अवसर पर वह कैसे चूक सकते थे? सब लोग अपनी दाव घात विचारते हुए अपनी धुन में चले जा रहे थे। एकांत पाकर गोविंद ने श्री रामानुज जी से इन नर पिशाचों की सब बातें बता दी और अनुरोध किया कि अब तुम इनकी आंखों से बचकर शीघ्रता अतिशीघ्र यहाँ से घर लौट जाओ। साधु हृदय श्री रामानुज जी प्रथम तो ये अशुभ बात सुनकर कांप गए, परंतु तत्काल ही सर्व रक्षक भगवान श्री नारायण का स्मरण करते ही हृदय में अपूर्व धैर्य हो आया और प्रसिद्ध मार्ग छोड़कर विजन जंगल में प्रविष्ट होकर बहुत तेज से घर की ओर चल पड़े और गोविंद सहपाठियों में आ मिले। जब यादव प्रकाश ने विद्यार्थियों में रामानुजा जी को नहीं देखा तो पूछा, पता लगाया, बहुत ढूंढवाया, परंतु तब भी जब कुछ पता नहीं लगा तो निश्चय कर लिया कि उसे कोई हिंसक जानवर खा गया। अतः भीतर से तो बड़े प्रसन्न हुए कि बिन औषधि व्याधि विधि खोई, परंतु ऊपर से समवेदना प्रकट करते हुए विद्यार्थियों को विशेषकर रामानुज जी के आत्मीय गोविंद को ज्ञानोपदेश करने लगे। इसके बाद सब लोग काशी पहुँचे। कहते हैं कि वहाँ पहुँचते ही यादव प्रकाश रोगग्रस्त हो जाने के कारण ना तो ठीक से गंगा स्नान ही कर पाए, ना विश्वनाथ जी का दर्शन ही। तभी तो कहा गया है कि विफल हुई सब उद्यमता के, जिमी पर द्रोह नीरत मन साके।
एक दिन गोविंद गंगा स्नान करने गए। डुबकी लगाते ही सुंदर शिवलिंग हृदय में से आ लगा। श्री गंगा माता और भगवान शिव की कृपा विचार कर गोविंद गदगद हो गए। यादव प्रकाश ने भी गोविंद के भाग्य को सराहा। फिर कुछ दिन काशी में रहकर सब लोग घर लौट आए। इधर रामानुज जी दिन भर जंगल के कठिन मार्ग से चलने के कारण अत्यंत शांत, क्लांत, शुद्धित, त्रिष्ठित एक वृक्ष के नीचे कुछ घड़ी तक विश्राम करने के अनंतर ये विचार कर रहे थे कि करोमि कब गच्छामि। इतने में एक व्याध दंपति वहां आ गए। वस्तुतः वह स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी थे, जो कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए इस वेश में आए। परस्पर दोनों एक दूसरे का परिचय पाकर प्रसन्न हुए, क्योंकि दोनों का गंतव्य स्थान एक ही दिशा में था। व्यास ने कहा, हम लोग तीर्थ यात्रा करने निकले हैं। कांची पूरी होते हुए सेतु तीर्थ जाएंगे। हम जंगल के मार्ग से परिचित हैं, अतः तुम भी हमारे साथ चलो। फिर तो श्री रामानुज जी इसे भगवत अनुग्रही मानकर उनके संग चल पड़े। कुछ दूर जाने पर अंधेरा हो गया, अतः एक वृक्ष के नीचे अग्नि जलाकर रात्रि में विश्राम किए। रात्रि में व्यास पत्नी ने कहा, मुझे प्यास लगी है, कहीं जल का पता लगाओ। व्यास ने कहा, रात्रि में कहीं जाना ठीक नहीं है, अभी सोए रहो। पास में ही एक बावली है, सवेरे वहीं चलकर जल पान करेंगे। दूसरे दिन तीनों यात्री बावली के पास गए। व्यास पत्नी प्यास के कारण अत्यंत विकल हो रही थी, अतः श्री रामानुज जी ने दया परवश हो अंजलि में जल भरकर अपने पहले व्यास पत्नी एवं व्यास इन दोनों को जल पिलाया। इसके बाद स्वयं जल पीकर जब ऊपर आए तो देखे कि वहाँ न व्यास है न व्यास पत्नी। श्री रामानुज जी समझ गए कि ये कोई और नहीं स्वयं भगवान ही थे। मन ही मन प्रभु को प्रणाम कर आगे चले तो कुछ ही दूर जाने पर एक नगर दिखाई पड़ा और पूछने पर मालूम हुआ कि ये कांचीपुरी है। मन में बड़ा विस्मय हुआ कि महीनों का रास्ता एक ही दिन में कैसे तय हो गया। निश्चय ही ये प्रभु कृपा है। घर आकर श्री रामानुज जी माता के चरणों में प्रणाम कर यात्रा का विवरण, यादव प्रकाश की दुर्विसंधि तथा भगवत कृपा का प्रसंग सुनाए। पुत्र को सकुशल देखकर माता ईश्वर की दया का स्मरण कर प्रेम विभोर हो गई। श्री रामानुज जी घर पर ही शास्त्राभ्यास करने लगे। उधर कुछ दिन बाद यादव प्रकाश जी भी कांचीपुरी में आ गए। श्री रामानुज जी का कुशल क्षेम सुनकर प्रथम तो बड़े लज्जित हुए, फिर बाद में ये विचार कर कि मेरे षड्यंत्र की जानकारी तो किसी को है ही नहीं, ऊपर से बड़े स्नेह दर्शाते हुए श्री रामानुजा जी को अपनी पाठशाला में ही पढ़ने का आग्रह किए। श्री रामानुज जी पूना यादव प्रकाश की जहाँ आने जाने लगे। उन्हीं दिनों कांचीपुरी नरेश की राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस की बाधा हुई। चारों ओर से प्रसिद्ध मंत्रवेता बुलाए गए, परंतु किसी के द्वारा ये बाधा दूर नहीं हुई। तब एक दिन मंत्राचार्य यादव प्रकाश जी बुलाए गए। उन्हें देखते ही ब्रह्म पिशाच ने बड़े जोर से अट्टहास किया और बोले, तुम्हारे मंत्र तंत्र से कुछ होने वाला नहीं है, तुम तो हमसे भी अदम हो। तुम्हें मालूम नहीं, मैं जानता हूँ, तुम पूर्व जन्म में गोहर विष खोपड़ा थे। एक संत ने भोजन करके पत्तल तुम्हारे बिल के समीप फेंक दिया था। तुमने संत की शीत जूठी प्रसादी पाई, उसी पुण्य से तुमको ब्राह्मण शरीर मिला है। परंतु मैं तो कई जन्मों से ब्राह्मण ही होता आया हूँ। पूर्व जन्म में मैं महान याज्ञिक ब्राह्मण था,
किंचित परमार वश मंत्र शुद्ध उच्चारण करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। तुम व्यर्थ प्रयत्न मत करो। यदि मुझे हटाना ही चाहते हो तो अपने शिष्य रामानुज जी को बुलवाओ। वह यदि अपना चरणोदक मुझे दे दें और अपना श्री चरण मेरे मस्तक पर धर दें तो मैं तुरंत छोड़कर चला जाऊंगा। श्री रामानुजा जी बुलवाए गए। सचमुच इनका दर्शन करके चरणोदक पान कर एवं चरण स्पर्श करके ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उस प्रेत का भी उद्धार हो गया। वह दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग लोक चला गया। कांची नरेश ने श्री रामानुजाचार्य जी का बड़ा सत्कार किया। श्री रामानुजा जी ने राजा के द्वारा जो भी धन द्रव्य मिला सब यादव प्रकाश जी को ही अर्पण कर दिया। इस घटना से श्री रामानुजाचार्य जी की कीर्ति का बहुत प्रचार हुआ। परंतु यादव प्रकाश जी को इनका ये उत्कर्ष ईर्ष्या का विषय बन गया। वह पूना पूर्ववत ही रामानुज पर कुड़ने लगे। इसी बीच एक दिन यादव प्रकाश जी उपनिषद के सर्व खलिंदम ब्रह्मा और नेह नानासति किंचन इस मंत्रों की अद्वैत परक व्याख्या कर रहे थे। श्री रामानुज जी ने बड़े ही शास्त्र अनुमोदन रीति से इन्हें मंत्रों की भक्ति परक व्याख्या करके सबको चकित कर दिया। यादव प्रकाश ने क्रुद्ध होकर कहा, यदि तुम्हें हमारी व्याख्या नहीं अच्छी लगती है तो तुम अब मेरी पाठशाला में मत आना। तो जो आज्ञा कहकर श्री रामानुज जी उन्हें प्रणाम कर घर चले आए और घर पर ही शास्त्र चिंतन करने लगे। पूर्व कहा जा चुका है कि रामानुज जी कांचीपुरी निवासी श्री कांचीपुरन जी के सत्संग के लिए भूतपुरी छोड़कर कांचीपुर में आकर रहने लगे। श्री कांचीपुरन जी भी इनसे बड़ा स्नेह करते थे। वह एक दिन घर पर आए तो उनको साक्षात श्री रंगनाथ जानकर बड़ा स्वागत सत्कार करने के उपरांत श्री रामानुजन जी ने उनको यादव प्रकाश का सब वृत्तांत सुनाया और चरणों में पढ़कर बोले, मैं तो अब सब प्रकार से आपके ही चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री कांचीपुरन जी ने बड़े प्रेम से उनको उठाकर कहा, बेटा मैं तुम्हारी भगवत भक्ति देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम आज से प्रतिदिन शालकूप जिसका जल श्री रामानुज जी ने व्याध दंपति के वेश में आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण को पिलाया था से वरदाज श्री वरदराज भगवान की सेवा के लिए एक गड़ा जल ले आया करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री रामानुज जी ने उसी दिन से सेवा प्रारंभ कर दी। श्री जमुनाचार्य जी का चरित्र पूर्व आ चुका है। श्री रंगनाथ जी की सेवा में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया था। अब उनका पंच भौतिक शरीर शिथिल हो चुका था और कुछ रुग्ण भी रहने लगा था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि श्री रंगनाथ जी की सेवा एवं भक्ति प्रचार का उत्तराधिकारी किसको सौंपूं। इसके लिए उन्होंने वैष्णवों से परामर्श किया तो उन लोगों ने श्री रामानुज जी को योग्य अधिकारी बताया। श्री जमुनाचार्य जी स्वयं भी श्री रामानुज की कीर्ति सुन चुके थे और एक बार कांचीपुरी में श्री वरदराज भगवान का दर्शन करने गए थे तो श्री रामानुज को देखे भी थे। जब वे यादव प्रकाश जी के यहाँ अध्ययन कर रहे थे अतः उन्होंने वैष्णव की बात मान ली। इसी समय कांचीपुरी से 2 ब्राह्मण आए। उन ब्राह्मणों ने भी
रामानुज जी का योग गान यशोगान किया और बताया कि इस समय यादव प्रकाश जी का विद्यालय छोड़कर श्री वरदराज जी की सेवा में है। ये सुनकर श्री जमुनाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उसी समय अपने शिष्य महापूरन जी को श्री रामानुज जी को बुलाने के लिए भेज दिया। उधर श्री रंगनाथ जी ने विचार किया कि यदि ये दोनों विभूतियाँ मिल जाएंगी तो निश्चय ही सारे जगत का उद्धार करने में समर्थ हो जाएंगे। फिर तो मेरी संसार रूपी फुलवाड़ी ही उजड़ जाएगी। अतः ऐसा करूं कि इनका मिलन ना होने पावे। आज जब श्री जमुना मुनि जी सेवा में उपस्थित हुए तो भगवान ने कहा कि अब आप मेरे नित्य धाम को चले आइए। इन्होंने कहा, जय जय प्रभु, इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन और सेवा में रहने दीजिए। भगवान ने कहा, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा, अभी तो शरीर रुग्ण है, इस रोग का कष्ट तो भोग लेने दीजिए, नहीं तो भोग शेष रह जाने पर दूसरे शरीर में फिर भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा, भोग चेलों को दे दीजिए, वह भोग लेंगे, आप तो चले आइए। तब उन्होंने कहा, अच्छा तो कम से कम 8 दिन की मोहलत दी जाए, जिसमें कि यहाँ का सब कार्य सुव्यवस्थित कर लूँ, फिर आ जाऊंगा। भगवान ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर बाद में स्वीकृति दे दिया। श्री जमन मुनि ने 8 दिन का अवकाश इसलिए मांगा था कि 4 दिन तो महापूरन जी को कांचीपुरी पहुंचने में लगेगा और 4 दिन आने में। प्रभु ने हामी तो भर ली, परंतु किया अपने मन का ही। श्री महापूरन जी और श्री रामानुज जी अभी श्री रंगम पहुंच नहीं पाए। उधर श्री यामुन मुनि बैकुंठ सिधार गए। श्री रामानुजाचार्य जी के दर्शन के लिए अत्यंत व्यग्र श्री रामानुज जी कावेरी नदी पार कर आगे बढ़े तो उन्हें अपार जन समूह की भीड़ दिखाई पड़ी। पूछने पर मालूम हुआ कि श्री आलवनदार जामुन मुनि परम पद पा गए। ये सुनते ही इनको मूर्छा आ गई। श्री महापूरन जी ने सम्योचित उपचार द्वारा मूर्छा दूर की और बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। इसके बाद दोनों ही महानुभाव श्री जामुन मुनि के भक्ति पोत शरीर का दर्शन करने गए। श्री रामानुजा जी ने बड़े गौर से शरीर का अवलोकन किया तो देखा कि महर्षि के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। साधारण जीव भला इस रहस्य को क्या समझे। श्री रामानुज जी जान गए कि जामुन मुनि की 3 प्रबल अभिलाषाएं थी, जिसके लिए हमें बुलाए थे, परंतु समय पर नहीं पहुंचने से वह उनको कह नहीं सके। निश्चय ही टेढ़ी उंगलियों के ब्याज से आचार्यपाद ने उन्हीं का संकेत किया है। फिर सबको सुनाकर श्री रामानुजाचार्य ने कहा, मैं श्री वैष्णव मत का प्रचार करके जीवों को श्री नारायण के शरणागत करके उनका संसार से उद्धार करूंगा। ये कहते ही मुनि की 1 उंगली सीधी हो गई। श्री रामानुजन ने पुनः कहा, मैं ब्रह्मसूत्र एवं विष्णु सहस्त्र नाम पर तत्व प्रतिपादक श्री भाषण की रचना करूंगा। ये कहते ही दूसरी उंगली भी सीधी हो गई। फिर बोले, द्रविड़ भाषा में लिखे गए दिव्य प्रबंधों को संस्कृत में अनुदित करके उनको तथा विष्णु पुराण को मैं वैष्णवों को पढ़ाऊंगा। ये सुनते ही तीसरी उंगली भी सीधी हो गई। उस समय देवताओं ने श्री मुनि जी की विधि पूर्वक अंत्येष्टि की गई। देवताओं ने
पुष्टि वृष्टि की। सब लोगों ने श्री जामुन मुनि एवं श्री रामानुजाचार्य जी का जय जयकार किया। इसके बाद श्री मुनि जी की विधि पूर्वक अंत्येष्टि की गई। श्री जामुन मुनि के शिष्यों ने रामानुजा जी से श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए कहा, परंतु इन्होंने अश्रु विमोचन करते हुए कहा, जिस भगवान ने मेरा अभीष्ट पूरा नहीं किया, मैं ऐसे निष्ठुर भगवान का दर्शन नहीं करना चाहता। ये कहकर वह पुनः कांचीपुरी चले गए। श्री रामानुज जी की बड़ी अभिलाषा थी कि मैं वैष्णव दीक्षा श्री जामुनाचार्य जी से लूँ, परंतु भगवत इच्छा कुछ और ही थी। मुनि पहले ही परम धाम को प्रस्थान कर गए। तब श्री रामानुज जी ने श्री जमुनाचार्य जी के 5 प्रमुख शिष्यों द्वारा 5 उपदेश ग्रहण किए। श्री कांचीपुरम जी से श्री वरदराज भगवान की सेवा पूजा पद्धति, श्री महापूरन जी से वैष्णव पंच संस्कार तथा द्रविड़ प्रबंध माला का रहस्यार्थ, श्री गोष्ठी पूर्ण जी से श्री नारायण मंत्र की दीक्षा, श्री शैलपूर्ण जी से श्री मद वाल्मीकि रामायण तथा श्री मालाधार जी से सहस्र गीतिका का भावार्थ। इस प्रकार इन 5 आचार्यों द्वारा पंचोपदेश तत्व ग्रहण किए। श्री रामानुज जी की इन आचार्यों में बड़ी निष्ठा थी, परंतु संयोग की बात इनकी पत्नी तंज मांबा में वैसा भक्ति भाव नहीं था। एक दिन श्री रामानुज जी ने श्री कांचीपुरम की का निमंत्रण किया। मन में उनका उच्चिष्ट प्रसाद पाने की लालसा थी। इन्होंने पत्नी से कहा कि बढ़िया सामान बनाओ, आज गुरु जी को भोजन कराना है। पत्नी ने भोजन तैयार किया। वह कांचीपुरम जी को बुलाने गए। तब तक वह दूसरे रास्ते से इनके घर आ गए और तंज मांबा से बोले, मुझे श्री वरदराज भगवान की सेवा में शीघ्र पहुंचना था। जो कुछ प्रसाद तैयार हो वह जल्दी पवा दो, मैं अधिक देर नहीं ठहर सकता। तंज मांबा ने उन्हें भोजन कराया। वह भोजन करके उच्चिष्ट दोने पत्तल बाहर फेंककर यहाँ पाए थे वहाँ चौका भी लगा दिया और वहाँ से चलते बने। तंज मांबा शेष भोजन शूद्रों को देकर पुनः नहा धोकर फिर रसोई बनाने लगी। तब तक श्री रामानुज जी आगे पता लगा कि वह प्रसाद पाकर चले गए। मैं शीत प्रसादी से वंचित रह गया। इस बात का इनको बड़ा दुख हुआ और इससे अधिक दुख तो तब हुआ जब पत्नी से दोबारा रसोई बनाने का कारण पूछे और तंज मांबा ने कहा, हीन वर्ण का मुक्तावशिष्ट मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। श्री गुरु के प्रति अपमान सूचक इन वचनों को सुनकर इनको मान तक पीड़ा हुई। मन महसूस कर रह गए। अभी ये दुख बना ही था कि एक अप्रिय घटना और घट गई। श्री गुरु महापूर्णाचार्य जी उन दिनों कांचीपुरम में ही रहकर इन्हें दिव्या प्रबंध माला पढ़ा रहे थे। एक दिन गुरु शिष्य दोनों किसी आवश्यक कार्यवश बाहर गए थे। तंजम्बा और महापूर्णाचार्य जी की पत्नी कुएं पर जल भरने गई। संयोग से आचार्य पत्नी के घड़े का जल छलक कर तंजम्बा के घड़े पर पड़ गया। बस इतने मात्र से ही वह लाल पीली हो गई और आचार्य पत्नी को बहुत अवाच्य वचन बोल गई। जब महापूरन जी घर आए तो पत्नी ने रोकर तंजम्बा का सब हाल हवाल कहा। श्री महापूरन जी ने कहा,
दुख की कोई बात नहीं है। हम लोगों को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए हैं। आप श्री रंगनाथ जी याद कर रहे हैं, इसी से वह लीला बई है। अब हमें शीघ्र यहाँ से चल देना चाहिए। दोनों पति पत्नी चुपके से श्री रंगम को प्रस्थान कर दिए। श्री रामानुजा जी को ये दुखद समाचार मिला तो उनको बड़ा ही संताप हुआ, परंतु घटनाक्रम यही समाप्त नहीं हुआ। एक दिन शरीर में तैल मर्दन के लिए आए हुए एक सेवक को भूखा जानकर श्री रामानुज जी ने पत्नी से उसे भोजन देने को कहा तो वह तुरंत इनकार कर गई कि घर में कोई खाने पीने की तैयारी वस्तु नहीं है। ये कहकर वह स्नान करने चली गई। तब उन्होंने घर में जाकर देखा तो परचूर सामान ताज़ा बासी पड़ा था। ये सेवक को भर पेट भोजन कराए। ऐसे ही एक दिन ये श्री वृद्धराज भगवान की सेवा में गए थे। इधर घर पर एक भूखा ब्राह्मण आया। तंज माम्बा ने सत्कार करना तो दूर रहा, उसे बहुत फटकार लगाई। वहाँ गरीब ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को ही कोसता हुआ लौटा जा रहा था कि मार्ग में श्री रामानुज जी मिल गए। जब उन्हें सब बात मालूम हुई तो उनके दुख का पारावार नहीं रहा। ब्राह्मण को समझा बुझाकर धैर्य और बोले, ब्राह्मण एक बार आप फिर मेरे घर जाइए, अब की बार आपका बहुत सत्कार होगा। ये कहकर श्री रामानुज जी ने बाजार से कुछ वस्त्र एवं फल फूल खरीद कर ब्राह्मण को दिए और एक पत्र भी लिख कर दिए और बोले कि घर जाकर कहना कि मैं आपके मैके से आया हूँ, आपके माता पिता ने ये उपहार दिया है और ये पत्र का भेजिए, आपकी बहन का विवाह होने वाला है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। फिर तो तंजमांबा ने सचमुच ब्राह्मण को सिर माथे पर ले लिया। तब तक रामानुज जी घर आ गए। पत्नी ने सब वार्ता सुनाई। इन्होंने कहा कि मुझे तो अभी अवकाश नहीं है, अतः आज तो तुम ही चली जाओ, आगे उत्सव पर भी मैं भी आ जाऊंगा। पत्नी खुशी खुशी मैके को परस्थित हुई। इधर उन्होंने श्री वरद राज भगवान की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। श्री कांचीपुरन जी ने इन्हें यतिराज कहकर संबोधित किया और सभी वैष्णवों ने इनकी स्तुति की और अपना आचार्य माना। संन्यास लेने के अनंतर श्री रामानुज जी का प्रभाव इतना बढ़ा कि और की तो बात ही क्या, श्री यादव प्रकाश जी भी इनसे संन्यास की दीक्षा लेकर शिष्य तब ग्रहण किए। श्री आचार्य पाद ने इनका नाम रखा गोविंद दास। श्री गोविंद दास ने जति धर्म समुच्चय नामक ग्रंथ का प्रणयन किया और गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी के चरणों में अर्पण कर अपने को कृतार्थ माना। श्री जमुनाचार्य जी के लीला संवर करने के बाद श्री रंगपुर में सभी संत वैष्णवों ने मिलकर ये गोष्ठी की कि यदि कांचीपुरी से आकर श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी इस आचार्य पीठ को सुशोभित करें तो हम सभी वैष्णव स्नात हो जाएंगे। अन्य किसी के द्वारा महापूरन जी को साथ लेकर श्री रंगनाथ भगवान के पास जाकर प्रार्थना पूर्वक अपना अभीष्ट निवेदन किया। श्री रंगनाथ जी ने कहा कि आप लोग संगीत विशारद श्री वररंग जी जमुना जी के पुत्र को कांचीपुरी भेजिए। भगवान श्री वरद राज जी बड़े संगीत प्रिय थे। श्री वररंगी उन्हें अपने
संगीत कौल से प्रसन्न करके श्री रामानुजाचार्य जी को ही वर रूप में मांगे, क्योंकि बिना श्री वरद राज जी की आज्ञा के यतिराज इनका सान्निध्य नहीं छोड़ सकते थे। भगवद आज्ञा को शिरोधार्य कर कांचीपुरी आकर श्री वर रंग जी ने कांचीपुर पति श्री वरदराज जी को संतुष्ट कर श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी की याचना की। श्री वरदराज जी ने लोकहित विचार कर अपने प्राणों से ही भी अधिक प्रिय रामानुज जी को श्री वर रंग जी के हाथ सौंप दिया। श्री स्वामी रामानुजा जी को आते हुए जानकर श्री रंगनाथ भगवान ने महापूर्ण आदि वैष्णवों को अगवानी के लिए भेजा, और जब वह मंदिर के समीप आ गए तो स्वयं श्री रंगनाथ भगवान ने भी 7वीं ड्योढ़ी पर आकर श्री आचार्य पाद का स्वागत किया। वैष्णवों के आनंद की सीमा नहीं रही। श्री रंगनाथ जी ने स्वयं इन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। आचार्य पीठ पर बैठते ही सहस्त्रों श्रद्धालु लोग आपके शिष्य हुए, और बहुत से विवादी लोग भी हार कर आपका शिष्य तब ग्रहण किए। आपके शिष्यों में श्री कुरेश जी प्रमुख हैं, जिनकी चर्चा आगे की जाएगी। शिव सेवा परायण मोसेरे भाई गोविंद भी वैष्णव हो गए। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी के हाथ में जब श्री रंगनाथ जी का सेवा कार्य आया तो इन्होंने सेवा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन किया, जिससे पूर्व के कार्यकर्ता कुछ असंतुष्ट रहने लगे। उनमें से एक ने तो श्री आचार्य पाद के वध तक का दुष्संकल्प कर लिया और अपने संकल्प की पूर्ति के लिए एक ब्राह्मण को कुछ प्रलोभन देकर स्वामी जी के भिक्षान में विष मिलाने को तैयार कर लिया। उन दिनों स्वामी जी प्रतिदिन 7 घरों से भिक्षा कर लाते थे और उसे श्री कावेरी जी के जल में धोकर पा लेते थे। आज जब स्वामी जी उस गृहस्थ के जहाँ भिक्षा करने गए तो उनकी पत्नी ने पति के दुराग्रहवश भिक्षा में विष मिलाया तो दिया, परंतु वह सती साध्वी भिक्षा देकर श्री स्वामी जी को प्रणाम कर दूर खड़ी होकर रोने लगी। सर्वज्ञ श्री स्वामी जी जान गए कि अवश्य ही कुछ दाल में काला है, अतः उस देवी को धन्यवाद देकर उन्होंने वह भिक्षा पात्र कावेरी में बहा दिया और स्वयं भूखे रहे। इस दुखद संवाद को सुनकर श्री गोष्ठी पूरन जी श्री रंगम पधारे। जब स्वामी जी को इनके शुभ आगमन का पता चला तो अगवानी के लिए कावेरी तट तक गए। गर्मी का दिन था। श्री गोष्ठी पूरन जी को देखते ही श्री रामानुजाचार्य ने श्री कावेरी की तप्त बालुका में साष्टांग दंडवत पढ़कर प्रणाम किया। बहुत देर तक तप्त रेत में पड़े रहने पर भी श्री गोष्ठी पूरन जी ने इन्हें नहीं उठाया। ये दृश्य दूर से ही एक वैष्णव देख रहे थे। उनका नाम था किड़ा बी या चान। उनसे रहा नहीं गया। वह समीप आकर क्रोध में भरकर श्री गोष्ठी पूरन जी को निर्दय, निष्ठुर, क्रूर आदि कहते हुए श्री रामानुजाचार्य के शरीर को अपने ऊपर कर लिया और स्वयं तप्त रेत में लेट रहे। यह दृश्य देखकर श्री गोष्ठी पूरन जी पुल कायमान होकर बोले, मुझे ऐसे ही पुरुष की खोज थी। दोनों ही महानुभावों को हृदय से लगाकर श्री गोष्ठी पूरन जी ने श्री रामानुज जी से कहा कि आज से आप भिक्षा करने मत जाना। इसी
किंडा भी या चांद के हाथ से रसोई बनवाकर भगवान को अर्पित कर प्रसाद पाना। आपने इन प्रयोग को व्यर्थ हुआ देखकर उस सेवा कर्मचारी ने दूसरा उपाय किया। उनसे मंदिर के पुजारी को फोड़ लिया और चरणामृत में विष मिलाकर देने की योजना बनाई। स्वामी रामानुजाचार्य जी ने ये जानकर भी कि इसमें विष मिला है, भगवान चरणामृत के भाव से पी लिया। निष्ठा की विजय हुई। स्वामी जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। विरोधी अपने पाप से भयभीत होकर श्री स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। श्री आचार्य चरण ने अपनी स्वाभाविक करुणा से इतने बड़े अपराधी को भी क्षमा करके भक्ति का उपदेश दिया। 17 दिन के शास्त्रार्थ के बाद यज्ञ मूर्ति नामक दिग्विजयी पंडित ने श्री स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर अपने को धन्य माना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर श्री रामानुजाचार्य जी की कथा होगी। ये कथा कुछ लंबी है और इस कथा को सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ 4 काज हो गए। कथा सुनते सुनते माताएं बहनें भाई बंधु आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड की बात है। आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक आप जाएगी, उनका जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। शेयर आप कई बार कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब एक बार ही होता है। लाइक भी आप कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल सरकार की जय।